भुवंसनाथम नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान सानः प्रभुः जानकी जीवनं वन्दे मांडवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम् रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् कवीन्द्रं नौमि वाल्मीकि यस्य रामायणी कथां चन्द्रिकामयो चिन्वन्ते चकोरायो साधवः आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि अहम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। भरत जी को बुलाने के लिए दूतों का नाम भी आ गया है, सबको तैयार कर दिया है। सभी निकलने के लिए अपने अपने घरों को पहले प्रस्थान किया, जिससे कि वहां से प्रस्थान कर सकें, और सब ने प्रस्थान करने के लिए उद्यत हैं, तैयार हैं। ततः प्रस्थानिकं कृत्वा कार्य से सम अनंतरम केकयांस्ते गमिष्यन्तो हयान आरुह्य सम्मतान। के देश को जाने के लिए सबने प्रस्थान कर दिया है। वसिष्ठेन अभिअनुज्ञाता दूता संत्वरितम ययुः। वशिष्ठ जी की आज्ञा से सभी दूत बड़ी शीघ्रता से जाने के लिए निकल लिए। रास्ता देखिएगा। न्यन्तेन अपरतालस्य प्रलम्बस्य उत्तरं प्रति निसेवमाणास्ते जगमुः नदीं मध्येन मालिनीम्। नियन्तेन अपरतालस्य अप्रलम्बस्य उत्तरम प्रति। एक अपरताल नाम का पर्वत है, दूसरा प्रलम्ब पर्वत है। तो कहते हैं अपर ताल के अंतिम छोर पे, यानी उसके अपर ताल जो पर्वत है उसके दाहिनी तरफ, और प्रलम्बस्य उत्तरम, और प्रलम्ब पर्वत के उत्तरी तरफ, यानी इसका दाहिना उसका उत्तरा। कहे इन दोनों पर्वतों के बीच से मध्येन मालिनी नदीम, इन दोनों के बीच से मालिनी नाम की नदी निकलती है। उसी नदी का तट पकड़ करके प्रतिनिवेद सेवमाणाते जगमुः। मालिनी नदी का तट का किनारा पकड़ करके ये लोग जा रहे हैं। जाते जाते गंगा जी मिली तो ते हास्तिनपुरे गंगाम तीर्थवा प्रत्यंग मुखाययुः। हस्तिनापुर में जाकर के इन्होंने गंगा पार की, और वहां से पश्चिम की ओर प्रत्यंग मुखा, वहां से फिर पश्चिम की ओर चले गए। बस जाते जाते पांचाल देशम आसाद्य
मध्येन कुरुजांगलाम। पांचाल देश मिला, पांचाल देश को पार किया, आगे कुरुजांगल नाम का एक बहुत बड़ा वन है, उस वन के बीच से कुरु मध्येन कुरुजांगलम, वहां क्या मिलेगा? सरांसि चा सुफुल्लानि नदीश्चा बिमलोदका निरीक्षमाणा जगमुहते दूता कार्यवसाद्रुतम। सुफुल्लानि सरांसि, ऐसे सरोवर जिनमें बढ़िया कमल या अन्य फूल फूले हुए हैं। नदी बिमलोदका, और स्वच्छ जल जिनमें बह रहा है, प्रवाहित होने वाली नदियों को देखा। कहे निरीक्षमाणा, इन सरोवर और नदियों को देखते हुए ते दूता, ये वशिष्ठ जी के भेजे हुए दूत, कार्यवसात द्रुतम जगमुहु, क्योंकि बहुत शीघ्र पहुंचना था, इसलिए कार्य के कारण ये दूत बड़े ही शीघ्रता से जा रहे हैं। ते प्रसन्नोदकाम दिव्याम नाना विहग सेविताम उपाविशतु उपाति जगमुह बेगेन सरदंडाम जलाकुलाम। जाते जाते एक नदी और आई। नदी कैसी है? कहे प्रसन्न उदकाम, बिल्कुल स्वच्छ बढ़िया जल भरा हुआ है। दिव्याम, बड़ा ही दिव्य है, अर्थात कहते हैं इनमें कोई देवता निवास करते हैं। ना ना, दिव्य के दो अर्थ हैं, एक तो अलौकिक से ले लीजिए, दूसरा कोई देवता निवास करने से भी दिव्य हो जाएगा, है ना। तो यहाँ दिव्य ही रखिए, अलौकिक रखिए। कहे नाना विहग सेविताम, अनेक प्रकार के पक्षी उस नदी के किनारे बैठा करते हैं। जलाकुलाम, उस नदी में जल बहुत ज्यादा भरा हुआ है, बहुत गहरा जल है। सरदंडाम, इस नदी का नाम है सरदंड नदी। ऐसे सरदंड नदी को कहे बेगेन उपाति जगमुहु, बड़ी बेग से इस नदी को उन लोगों ने पार कर लिया, दूतों ने। नदी पार करके ही कहे निकूल वृक्षम आसाद्य दिव्यम सत्योपयाचनम अभिगम्य अभिवाद्यम तम कुलिंगाम प्राविशन पुरीम। निकूल वृक्षम आसाद्य, कहते हैं उसके किनारे, उस नदी के किनारे, सरकंडा नदी के किनारे, सरदंडा नदी के किनारे एक वृक्ष है। उस वृक्ष को पहुंच करके, वृक्ष कैसा है? कहे दिव्यम, फिर से दिव्य है, लेकिन वृक्ष तो बहुत ज्यादा अलौकिक नहीं होता, वृक्ष की स्वभाव ऐसी ही होती है, अर्थात इस वृक्ष में देवता निवास करते हैं। कहे दिव्यम, क्यों ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि इस वृक्ष का नाम क्या है जानते हैं? सत्योपयाचन। सत्योपयाचन इस वृक्ष का नाम है। नाम जैसा बता रहा है उसके अनुसार यहाँ इस वृक्ष के पास पहुंच करके जो याचना की जाती है वो सत्य हो जाता है। उपयाचनम सत्या इति सत्योपाचनम, है ना। उप माने समीप, समीप में जाकर वो याचना जो की जाती है, जो उस वरदान मांगा जाता है इस वृक्ष से, वो सत्य हो जाता है। इसलिए इस वृक्ष का नाम ही है सत्योपयाचन। कहे सत्योपयाचन वृद्ध के पास, वृक्ष के पास पहुंचे। कहे अभिगम्य अभिवाद्यम तम, जा करके उस वृक्ष की परिक्रमा की और उनसे उनका अभिवादन किया। वृक्ष का अभिवादन करके कुलिंगाम पुरीम प्राविशत, कुलिंगा नाम की नगरी में प्रवेश किया। अविकालम ततः प्राप्य तेजो अभिभवनाच्युता पितृपैता महीम पुण्याम तेरु इक्षुमतीम नदीम। कह अभिकालः ततः प्राप्य तेजो अभिभवनाच्युता, दो गांव हैं इनके नाम, एक का नाम है तेजो विभवन और दूसरा का नाम है अभिकाल। तो पहले तेजो विभवन आया, कहे तेजो विभवन को पार किया, तेजो अभिभवनाच्युता, है ना, इससे निकल करके ततः प्राप्य अभिकालम, अभिकाल नाम के गांव को प्राप्त किया। इसका नाम इसलिए लिया, कहे यही इसके बाद ही
पितृपैता महीम पुण्याम इक्षुमतीम नदीम। दशरथ जी के पिता और पितामहों के द्वारा सेवित बड़ी पवित्र इक्षुमती नदी यहीं पर है, अविकाल ग्राम के पास में। कहे इक्षुमतीम नदीम ते तेरुहु, इक्षुमती नदीम को भी इनके दूतों ने पार कर लिया। अपेक्ष अंजलि पानांच ब्राह्मणान वेद पारगान ययुः मध्येन बालिकान सुदामा नाम च पर्वतम। कहे अपेक्ष उस नदी के किनारे जो आश्रम बने थे उस आश्रमों में, कहे अंजलि पानांच वेद पारगान ब्राह्मणान अवेक्ष, एक अंजलि जल पी करके जो जीवन निर्वाह करते हैं, अंजलि पाना इनको कहते हैं। एक अंजलि जल पी करके ही उसी पर जीवन निर्वाह करने वाले ये कहें अंजलि पानाम ब्राह्मणान वेद पारगान। ऐसे वेद के पारगामी विद्वान ब्राह्मण लोग जहां निवास करते हैं, कहें इन ब्राह्मणों का दर्शन करके, अवेक्ष इन ब्राह्मणों का दर्शन करके, मध्येन बालिकान ययुः, बाल्हीक नगर के बीच से चले जा रहे हैं। बाल्हीक नगर के बीच से जा रहे हैं। जाते जाते सुदामानम च पर्वतम, सुदामा नाम के पर्वत पर पहुंच गए। सुदामा नाम का पर्वत मिला। कहे उस पर्वत पर क्या है? कहे विष्णोः पदम प्रेक्षमाणा विपासाम चापि साल्मनीम नदी हवापी तटाकानि पल्लवानि सरांसि च पश्यन्तो विविधान् चापि सिंहान् व्याघ्रान् मृगान् द्विपान् ययुः पठाति महता शासनम भर्तुः ईप्सतः ईप्सवः। कहे विष्णोः पदम प्रेक्षमाणा, उस पर्वत के ऊपर, सुदामा पर्वत के ऊपर भगवान विष्णु का चरण चिन्ह है। क्या भगवान विष्णु के उस चरण चिन्ह का दर्शन करके विपासाम चापि साल्मलीम, विपासा नदी के नीचे, विपासा नदी के किनारे पर साल्मली नाम का वृक्ष है। इसी विपासा नदी को व्यास नदी भी कहते हैं, यही व्यास नदी है। तो कहे विपासा नाम की नदी यानी व्यास नदी को पार किया। व्यास नदी के उस पार जो साल्मली नाम का वृक्ष था वहां पहुंचे और उस साल्मली वृक्ष से होकर के आगे बढ़े। कहे आगे बढ़े क्या देखा? कहे नदी वापी तटाकानि पल्लवानि सरांसि च, नदी देखा, वापी यानी बावड़ियां देखी, तटाकान, तटाका कर पोखरा जानते, तटाका का शाब्दिक अर्थ है पोखरा। बावड़ियां देखी और पोखरे मिले, पल्लवान छोटे जो सरोवर है उनको पल्लव कहते हैं, और सरांसी और बड़े छोटे बड़े सरोवर देखे। कहे पश्यंतो, इन सब को देखते हुए विविधान सिंहान व्याघ्रान मृगान द्विपान, अनेक प्रकार के सिंह, व्याघ्र, मृग यानी हिरण और हाथी, द्विपान, इन हाथियों को भी दर्शन किया। कुर्सी और मंगवा, द्विपान है ना। पथाति महता ययुः, ये अत्यंत बड़ा भारी राजमार्ग था। इसी राजमार्ग से होते हुए ये लोग गए। पथाति महता ययुः भर्तुः शासनम ईप्सता, इस समय अपने स्वामी के आदेशानुसार उसको पूर्ति करने के लिए इस मार्ग पर चले जा रहे हैं। इस समय इनके स्वामी कौन? वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी की आज्ञा से ये सारे दूत उसी रास्ते पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जाते जाते एक समय ऐसा आया, कहते श्रांत वाहना दूता, इन दूतों के वाहन में जुते हुए घोड़े थक गए। ते श्रांत वाहना दूता, एक ऐसी जगह थी, रास्ता था, कहे विकृष्टेन सतापथा, सज्जनों के द्वारा सेवित मार्ग था। सतापथा है ना, सज्जनों के द्वारा सेवित मार्ग था। कहते इसलिए है कि बहुत दूर है, अंदर जंगल में है, इसलिए यहाँ कोई आता जाता नहीं।
या इस मार्ग में कोई बाधा, कोई उपद्रव जैसी चीज नहीं है। और इस मार्ग से होते हुए अंजसा बड़ी ही आसानी से, शीघ्रता से, सुगमता से, अंजसा का अर्थ है बड़ी ही सुगमता से, कहे पूर्वरम गिरिब्रजम शीघ्रम आसेदु। नगर श्रेष्ठ गिरिब्रज नाम का एक नगर है, गिरिब्रज नाम के नगर में ये लोग पहुंच गए। गिरिब्रजम पूर्वरम शीघ्रम आसेदु, श्रेष्ठ नगर गिरिब्रज नाम है उसका, वो गिरिब्रज नाम नगर में पहुंच गए। अब कहते हैं जहां इनको पहुंचना है के नरेश का देश है ना, ये बड़ा ही नजदीक है। तो भरतो प्रियार्थम कुल रक्षणार्थम भरतो च वंशस्य परिग्रहार्थम अहेडमाना त्वरया दूता रात्र्याम तुते तत्पुरम एव याता। कहे भरतु प्रियार्थम, अपने स्वामी श्री वशिष्ठ जी का प्रिय करने के लिए, इस समय स्वामी वशिष्ठ जी हैं, कहे भरतु प्रियार्थम, अपने स्वामी श्री वशिष्ठ जी का प्रिय करने के लिए, कुल रक्षणार्थम, सारा कुल सारी प्रजा का रक्षण करने के लिए, भरतु वंशस्य परिग्रहार्थम, मुख्य जो मालिक स्वामी हैं, जो दशरथ जी इस समय स्वर्गवासी हो गए, उनके वंश को उस राज्य का ग्रहण कराने के लिए, है ना, उनके अनुगत जो जिसको उन्होंने राज दिया है, राज्य भरत को दिया है, कहे उनके अनुगत जो राजा हैं, उन राजा को भरत का, अयोध्या का राजा ग्रहण कराने के लिए अहेड मानया त्वरया अस्मदूता, बड़ी ही विनम्रता से, शीघ्रता से ये दूत जो भेजे गए हैं, रात्र्याम तु तत्पुरम एव याता, रात्रि में ही उस नगरी को पहुंच गए जिस नगरी में इन्हें जाना था। रात्र्याम तु तत्पुरम एव याता, ये के नरेश के देश पहुंच चुके हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। याम एव रात्रिम ते दूता प्रविशन्ति अस्मतां पुरीम भरतेन यपि ताम रात्रिम स्वप्नो दिष्टम अयम अप्रियः। कहते याम एव रात्रिम ते दूता प्रविशन्ति अस्मतां पुरीम, जिस रात्रि में ये दूत उस नगरी में पहुंचे हैं, भरतेन यपि ताम रात्रिम, उसी रात्रि में भरत जी के द्वारा भी अप्रिय अयम स्वप्नो दृष्टा, बड़ा ही अप्रिय यह स्वप्न भरत जी ने देखा। तो व्युष्टाम एव तु ताम रात्रिम दृष्ट्वा तम स्वप्नम अप्रियम, अप्रियम स्वप्नम दृष्टम ताम रात्रिम व्युष्टायाम। अप्रिय स्वप्न देखने के बाद, ये एक पहली रात्रि है, जिस रात में पहुंचे हैं उससे पहले की रात है, व्युष्टायाम लिखा ना, उसका प्रभात काल हुआ। तो रात्रि, पहली रात्रि, उसके पहले की रात्रि जिसका प्रभात काल हो चुका है, उसमें अपना दिया देखा हुआ जो अप्रिय स्वप्न था, किसने देखा? कहे पुत्रो राजाधिराजस्य, उस स्वप्न को दृष्टवा है, तो प्रत्यय है, तो उस स्वप्न को देख करके, है ना, राजाधिराजस्य पुत्रो, चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र सुभृशम पर्यतप्यत, उनके पुत्र भरत जी अत्यंत संतापित हुए, अत्यंत संताप से ग्रसित हो गए स्वप्न देख करके। तप्यमानम तम आज्ञाय वयस्याः प्रियवादिनः आयासम विनयिष्यन्तः सभायाम चक्रिरे कथा। तप्यमानम तम, तम यानी भरतम आज्ञाय, कि भरत जी बहुत दुखी हैं ऐसा जान करके। तप्यमानम तम भरतम आज्ञाय प्रियवादिनः वयस्याः, प्रिय बोलने वाले जो उनके मित्र थे, भरत जी के मित्र जो बड़ा प्रिय बोलते थे, कह प्रियवादिनः वयस्याः, ये प्रियवादी मित्र, प्रिय बोलने वाले जो मित्र थे, कहे आयासम
विनयस्यन्तः, भरत जी को जो कष्ट हो रहा था उस कष्ट का विनाश करने के उद्देश्य से सभायाम चक्रे कथा, एक गोष्ठी बनाई और उसमें कुछ चर्चा की गई। सभायाम चक्रे कथा, उन मित्रों ने एक गोष्ठी बनाई और गोष्ठी बना के कुछ कथा वार्ता करने लगे। कैसे? क्योंकि भरत जी को प्रसन्न करना था, भरत जी का मन दुखी था, संतापित थे, इसलिए क्या किया देखिए। वादयन्ति तदा शांतिम लासयन्ति अपि च अपरे, नाटकानि अपरे अस्म आहु हास्यानि विविधानि च। कहे वादयन्ति तदा, कुछ लोग वीणा लेके बजाने लगे कि वीणा का स्वर मधुर पड़ेगा, इनका दुख दूर होगा। अपरे, दूसरे लोग लासयन्ति अपि शांतिम, नृत्य करके शांति स्थापित करना चाहते थे। दूसरे लोग नृत्य करने लगे कि जिससे भरत का मन शांत हो जाए। नाटक कहानी अपरे, दूसरे लोग कुछ नाटक का अपना करने लगे। हास्यानि विविधानि च, और बहुत सारे लोग थे जो अनेक प्रकार के हास्य पाठ कर रहे हैं या जिससे हंसी आए ऐसी बातें भरत जी से सब कर रहे हैं। सातैः महात्मा भरतः सखिभिः प्रियवादिभिः गोष्ठी हास्यानि कुर्वद्भिः ना प्राहृष्यति राघवः। कह राघवः महात्मा भरतः, रघुनंदन परम महात्मा से भरत जी प्रियवादिभिः सखिभिः, प्रिय बोलने वाले अपने मित्रों के द्वारा हास्यानि गोष्ठी कुर्वत भी, हास्य गोष्ठी करने के बाद भी भरतः ना प्राहृष्यत, भरत जी को प्रसन्नता नहीं हुई। इतना सब मित्रों के करने के बाद भी भरत जी को प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई। तम अब्रवीत प्रिय सिखो भरतम सखिभिः वृतम सुहृद भी परिउपासीनम किम सखे ना अनुमोद से। सखिभिः वृत्तम भरतम, सखियों यानी अपने मित्रों के द्वारा घिरे हुए भरत जी बैठे हैं, अपने मित्रों के बीच में भरत जी बैठे हैं। कहे सखिभिः वृत्तम भरतम, ऐसे भरत जी से परिसुहृद भी परिउपासीनः प्रिय सखो तम भरतम अब्रवीत। उन्हीं सारी मित्र मंडली के बीच में बैठे हुए, सारी मित्र मंडली के बीच में बैठे हुए एक सखा उठ करके बोला, एक सखा उठ करके भरत जी से बोला कि सखे किम ना अनुमोद से। हे मित्र, आज आपको प्रसन्नता क्यों नहीं हो रही है? सखे किम न अनुमोद से। एवं ब्रुवाणम सुहृदम भरतः प्रति उवाच। इस प्रकार अपने मित्र के बोलने पर भरत जी ने इनको उत्तर दिया। श्रृणु त्वम यत निमित्तम मे दैन्यम एतत उपागतम। कहते हैं मित्र सुनो, मैं सुनाता हूँ। यत निमित्तम कहते हैं जिस कारण से एतत दैन्यम उपागमत, इस प्रकार की दीनता मेरे मन में आ गई है वो मैं आपको बताता हूँ, आप सुनिए। कहे स्वप्ने अद्राक्षम पितरम, कहते हैं स्वप्न में मैंने अपने पिताजी को देखा। स्वप्ने अद्राक्षम पितरम, कैसे थे? कहे मलिनम, बड़ा मलिन था, उनके मुख पर उदासी छाई हुई थी। मुक्त मूर्धजम, उनके बाल बिखरे हुए थे। पतंतम अग्र शिखरात, पहाड़ की पर्वत की चोटी से जैसे गिर रहे हो ऐसा मैंने देखा। पतंतम गिर शिखरात, है ना, पर्वत की चोटी से गिरते हुए मैंने देखा। कहाँ गिरे? कहे कल से हृदय, एक बहुत गंदा सा जलाशय था उसके अंदर गिरे। कहे गोमय, उस जलाशय में गाय का गोबर पड़ा हुआ था, गाय के गोबर में उस जलाशय में गिरे, ऐसा मैंने देखा।
कहे इतने नहीं देखा, कहे प्लवमानस्य में दृष्टः सातस्मिन् गोमये हृदय। उस गोबर भरे तालाब में मेरे पिता दशरथ जी तैर रहे, ऐसा मैंने देखा। प्लवमानः तैर रहे हैं, और तैरते तैरते कहीं ये भी मैंने देखा कि पिबन अंजलिना तैलम, अंजलि अंजलि भर के तेल पी रहे हैं, अंजलि भर के वो तेल पी रहे हैं। पिबन अंजलिना तैलम, और कहीं हसन यू मुहुर्मुहु, ऐसा लग रहा था बार बार हंस रहे हैं, बार बार ठठा के हंस रहे हैं। हाँ, पर्वत से गिरे ऐसे तालाब में जिसमें गोबर था, उस गोबर के तालाब में वो तैर रहे थे, बार बार एक एक अंजलि अंजलि वो है तेल पी रहे थे, खूब ठठा के हंस रहे थे। कहे ततः तिलो दिनम भुक्त्वा, और तिल और भात खा रहे थे, और खा करके तेलेन अभ्यक्त सर्वांगा, तेल लेकर के अपने सारे अंग में तेल ही तेल लगा रहे हैं। तेलेन अभ्यक्त सर्वांगा, और इतने नहीं, कहे पुनः पुनः अधासिरा तैलम एव अन्नगाहत, बार बार अपना सर नीचे करके उसी तेल के तालाब में नहा रहे हैं। तैलम अन्नगाहत, तेल के तालाब में अपना सर नीचे करके बार बार नहा रहे हैं। क्या ये तो मैंने राजा दशरथ जी के लिए, अपने पिताजी के लिए देखा, और कुछ अलग से भी देखा। कहे स्वप्ने अपि सागरम शुष्कम, स्वप्न में देखा कि सागर समुद्र सूख गया है। सागरम शुष्कम चंद्रम चापतितम भुवि, और चंद्रमा जमीन पर नीचे आके गिर गया, चंद्रमा आकाश से जमीन पर गिर गया है। उपरोद्धाम च जगतीम, सारी पृथ्वी पर उपद्रव शुरू हो गया है। उपरोद्धाम च जगतीम तमसायु समावृताम, पूरी पृथ्वी में ऐसा लगा जैसे अंधकार छा गया हो। तमसायु समावृताम औपबाह्यस्य नागस्य विषाणम सकले कृतम, कहते हैं ओह नाग, ओह हाथी जो राजा दशरथ जी को ले जाता था, जिसकी सवारी करते थे, शत्रुंजय नाम का हाथी है ना। कहे विषाणम, उस हाथी का जो हाथी दांत था, कहे सकली कृताम, वो टुकड़े टुकड़े हो गया है, ऐसा मैंने देखा। औपबाह्यस्य नागस्य विषाणम सकले कृतम, कहे सहसा चापि संशांता ज्वलिता जात वेदसः, जात वेदसः को कहते हैं अग्नि, है ना। जात वेदसः ज्वलिता, कहे प्रज्वलित अग्नि सहसा चापि शांता, अचानक ही शांत हो गई, अचानक ही अग्नि बुझ गई। सहसा अवदीर्णा च पृथ्वी शुष्का च विविधान द्रुमान, अहम पश्यामि विध्वस्तान सधूमान चैव पर्वतान, कहे अवदीर्णा पृथ्वी, ऐसा मैंने देखा कि सारी पृथ्वी विदीर्ण हो चुकी है, सारी पृथ्वी खोदी जा चुकी है। अवदीर्णा च पृथ्वी शुष्का विविधान द्रुमान, अनेक प्रकार के जो वृक्ष हैं वो सब सूख गए हैं। अहम पश्यामि विध्वस्तान पर्वतान सधूमान चैव, मैंने देखा कि सारे पर्वत सब चूर चूर हो गए हैं। पर्वतान विध्वस्तान, रह क्या गया है पर्वतों के स्थान पे, कहीं धुआं केवल रह गया है। सधूमान चैव, उन पर्वतों से सब खंड खंड हो गए और उनसे धुआं निकल रहा है। ऐसी स्थिति देखी। उस समय मैंने पिताजी को कहाँ देखा, कहे पीठे कार्ष्णाय से चैव निसन्नम कृष्णवाससम प्रहरन्त यस्म राजानम प्रमदाह कृष्ण पिंगला, कहते हैं मैं अपने पिता को देखा कि कार्ष्ण आय से पीठे, कार्ष्ण माने काला, कृष्ण से कार्ष्ण बना, है ना। कभी देखा है वृंदावन वगैरह में, यहाँ भी लगेगा, अभी कार्ष्णी आश्रम लगता है, तो कृष्ण परक जो आश्रम है उसको कार्ष्णी आश्रम कहते हैं।
तो कहते हैं कार्षणाय से, आयस माने लोहा, तो काले लोहे की पीठ पर बैठे हुए देखा, काले लोहे के पीठ पर आसन पर बैठे हुए देखा। निसन्नम कृष्णवाससम, काले रंग का कपड़ा भी पहने, उनका वस्त्र भी काला है, काले रंग के पीढ़े पर बैठे हैं, आसन पर बैठे हैं और उनका वस्त्र भी काला है। प्रहरन्ति यस्म राजानम, इस प्रकार बैठे हुए राजा को कृष्ण पिंगलाः प्रमदाः प्रहरन्ति, काले रंग की और पीले रंग की कुछ स्त्रियां हैं, वो उनको मार रही हैं, उनके ऊपर प्रहार कर रही हैं। कृष्ण पिंगलाः प्रमदाः प्रहरन्ति, है ना, काले और पीले रंग की जो कुछ स्त्रियां आई और राजा दशरथ के ऊपर प्रहार कर रही हैं, ऐसा स्वप्न मैंने देखा। और इसके बाद कहे त्वरमाणस्य धर्मात्मा रक्तमाल्यानुलेपनः रथेन खरयुक्तेन प्रयातो दक्षिणामुखः। कहते हैं धर्मात्मा राजा दशरथ, परम धर्मात्मा राजा दशरथ जी रक्तमाल्या, लाल फूलों की माला पहने हुए हैं, अनुलेपनः, लाल चंदन का लेप लगाए हुए हैं, है ना, खरयुक्तेन रथेन, गधों से युक्त रथ पर बैठ करके, ऐसे रथ पर बैठे हैं जो गधों के द्वारा, खच्चरों के द्वारा जो खींचा जा रहा है ना, खच्चर जिसमें जुटे हुए हैं, खच्चर जुटे हुए रथ पर बैठ करके त्वरमाणः, बड़ी ही शीघ्रता से दक्षिणामुखः प्रयाता, दक्षिण की ओर ही चले जा रहे हैं, बड़े वेग से दक्षिण की ओर चले जा रहे हैं, ऐसा मैंने देखा। प्रहसन्ति वयुराजानम प्रमदा रक्तवासिनी प्रकर्षन्ति मया दृष्टा राक्षसी विकृतानना। कहते हैं प्रमदा रक्तवासिनी, लाल रंग का वस्त्र पहनी हुई जो स्त्रियां हैं, रक्तवासिनी प्रमदा, है ना, लाल रंग का वस्त्र पहनी हुई जो स्त्रियां हैं वो कैसी हैं? कहे विकृतानना, जिनका आनन बड़ा विकृत है, विकार युक्त है, यानी बड़ा भयंकर जिनका मुख है। कैसी है? कहे राक्षसीयु, देखने में राक्षसी के समान दिखाई पड़ रही हैं। ऐसी स्त्रियों के द्वारा राजानम प्रहसन्ति, ये राजा ही ये रस्तियां जो है हंसते हुए राजानम प्रकर्षन्ति, राजा के रथ को ये खींच रही हैं। ऐसी स्त्रियां राजा को खींचे जा रही हैं। कहे मया दृष्टा, ऐसा स्वप्न मैंने देखा। भरत जी कह रहे हैं ऐसा स्वप्न मैंने देखा। भरत जी अपने मित्रों को बता रहे हैं ऐसा स्वप्न मैंने देखा। एवं एतत् मया दृष्टम इमाम रात्रिम भयावहाम अहम रामो अथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति। कहे एवं एतत् इमाम रात्रिम भयावहाम स्वप्नम दृष्टम। कहते हैं मित्रों, इस रात्रि में मैंने इतना भयानक स्वप्न देखा है। कहते हैं मैं जानता हूं इस स्वप्न का परिणाम कुछ अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए कहा अहम रामो अथवा लक्ष्मणो राजा वा मरिष्यति। कहे मैं या राम जी या लक्ष्मण जी या राजा दशरथ जी, कोई न कोई मरेगा जरूर। वा मरिष्यति, कोई न कोई मरेगा, ऐसा कहा। नरो यानेन यह स्वप्ने खरयुक्तेन याति अचिरात् तस्य धूम्राग्रम चितायाम संप्रदृश्यते। कहते हैं इस स्वप्न का बताएं, आपको मित्रों को बता रहे हैं कि नरो यानेन यह स्वप्ने खरयुक्तेन याति। स्वप्न में अगर देखा जाए कि किसी रथ को, जिस रथ को गरहे खींच रहे हो, खच्चर खींच रहे हो, उससे कोई सवारी कर रहा है, तो अचिरात जो उस पर सवारी कर रहा है वही, अचिरात तस्य मतलब शीघ्रता ही, बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेगा, वह व्यक्ति जो उस पर सवारी कर रहा था
कहे चितायाम धूम्राग्रम संप्रदेश्यते, उसकी चिता का धूम्र कुछ दिनों में ही दिखाई पड़ता है। इस स्वप्न का ये फल है, ये भरत जी बता रहे हैं। जो मैंने स्वप्न देखा, स्वप्न का फल ये है कि अगर किसी को भी रथ पर सवारी करते हुए देख लो, जिस रथ को गधे खींच रहे हो, तो कुछ दिन के बाद ही, अचिरात, बहुत ज्यादा दूर नहीं, कुछ दिन के बाद ही उसकी चिता की धुआं भी, चिता की अग्नि भी देखने को मिलती है। एतत् निमित्तम दीनो अहम, कहे मित्रों, इसी कारण से मैं परम दीन हूँ। न बचा प्रतिपूजये, हे मित्रों, आपने इतना नाटक किया, हास्य किया, आपने नृत्य भी किया, मैंने आपके वचनों का आदर नहीं किया, इस कारण से कि मेरा मन इस स्वप्न से इतना दुखी है। कहे सुसतयुज में कंठो न स्वस्थमयो में मनः, कहते हैं मित्रों, मेरा कंठ सूख रहा है। सुसतयुज में कंठो न स्वस्थम यु में मनः, और मेरा मन भी स्वस्थ नहीं है, मेरा मन भी अपने ठिकाने पर नहीं है। न पश्यामि भय स्थानम भयम चैव उपधारे, कहते हैं कोई मैं डर का कारण नहीं देख पा रहा हूं, फिर भी मुझे डर लग रहा है ना। कहते हैं पर न पश्यामि भय स्थानम, मुझे डर उत्पन्न होने का कोई स्थान नहीं है। ऐसा नहीं है कि राजा दशरथ जी को कुछ होने वाला है या मेरे भाई राम लक्ष्मण को कुछ होने वाला है। भय स्थान न होने के बाद भी पता नहीं क्यों है मित्रों, मेरे मन में बड़ा भय उत्पन्न हो रहा है। न पश्यामि भय स्थानम भयम चैव उपधारे, भ्रष्ट स्वर योगो, कहते हैं मेरा स्वर मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरे स्वर अस्खलित हो रहे हैं, मेरी वाणी सही नहीं है। मैं छाया चापगता मम, कहते हैं यहाँ तक कि मेरी छाया भी मेरा साथ छोड़ रही है। छाया में छाया अपगता मम जुगुप्सयो आत्मानम, मैं अपने स्वयं को ही बड़ा निंदनीय समझ रहा हूँ। आज जुगुप्सितम च आत्मानम, कहे मैं अपने को स्वयं बड़ा निंदनीय समझ रहा हूँ, लेकिन न पश्यामि कारणम, इसका कारण मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। ऐसा मैं दुखी हूँ, मेरी वाणी मेरा साथ नहीं दे रही है, मेरा मन कंठ सूख रहा है, लेकिन इसका कारण मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कि इमाम चा दुस्वप्न गति मन सम्महि, तो अनेक रूपाम अवितर्किताम पुरा, भयम महत तत् तुद हृदयात् नयाति में, विचिंत राजानम अचिंत दर्शनम, कहे अचिंत दर्शनम राजानम विचिंत, ऐसे राजा दशरथ जिनके लिए किसी चिंता की आवश्यकता नहीं है, अचिंत दर्शन है, जिनके लिए किसी चिंता की आवश्यकता नहीं है, ऐसे राजा के बारे में भी विचिंत, सोच करके, उनके बारे में चिंता करके, इमाम चा दो स्वप्न गति मन सम्य, और इस प्रकार का खराब स्वप्न, जिस स्वप्न की खराब गति है, ऐसा स्वप्न देख करके अनेक रूपाम अभितर्किताम पुरा, कहते हैं राजा को मैंने अनेक रूपों में देखा, जिसके बारे में कभी कोई तर्क नहीं किया गया, जिसके बारे में कोई कल्पना पहले नहीं की गई, ऐसी अवस्था में मैंने राजा को देखा। कहें भयम महत तुद हृदयात् नयाति में, कहें इस प्रकार से मेरे हृदय में इतना भय समा गया है कि वो निकल नहीं पा रहा है। भयम महत तुद हृदयात् नयाति में, कहें मेरे हृदय में अत्यंत दुख भर गया है, इतना दुख भरा है कि वो निकल नहीं पा रहा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भरते ब्रुवति स्वप्नम ते दूता क्रांतवाहना, प्रवेश्य असह्य परिकम रम्यम राजगृहम पुरम, कहते हैं क्रांतवाहना ते दूता, ये दूत जिनके वाहन थक गए थे, वाहन नहीं थकेंगे, वाहन ब्याज है,
कहें वाहन में जुते हुए घोड़े जिनके थक गए थे, क्लांत बाना ते दूता, उसी समय आ गए जिस समय भरते ब्रुवति स्वप्नम, भरत जी अपना स्वप्न कह रहे थे अपने मित्रों में, उसी समय ये दूत आ गए। उनके घोड़े भी थक चुके थे। प्रवेश्य असह्य परिखम रम्यम राजगृहम पुरम, कहें बहुत रमणीय जो राजगृह था, है ना। राजगृह उस घर, उस नगर का नाम है जिस जो केकई प्रदेश का, जहाँ केकई नरेश रहते हैं, उस नगर का नाम ही राजगृह है। ये पहले भी आ चुका है ना, वहाँ राजगृह पहुँच चुके हैं। ऐसा आया तो राजगृह से समझ में नहीं आता, है ना। राजगृह उसका नाम ही है। केकई नरेश जहाँ रहते हैं, केकई की जहाँ मायका है, वो उसका नाम है राजगृह। तो कहे पुरम राजगृहम रम्यम, है ना। इसलिए राजगृह जो रमणीय नगरी है, उस नगरी में प्रवेश किया। कहे वो प्रवेश करके देखा, कहे असह्य परिखम, वहां चार दीवारी इतनी ऊंची, इतनी लंबी चौड़ी है कि शत्रु आसानी से उसको पार नहीं कर सकते। असह्य परिखम, ऐसे राजगृह यानी केकई नरेश के देश में पहुंच गए। समागम्य चाराज्ञाते राजपुत्रेण चार्चिता, राज्ञा पादौ गृहीत्वा चतम ऊचु भरतम बचः। समागम्य च, वहां पहुंचने पर राजा केकई नरेश जी और उनके पुत्र युधाजित, ये नाम है युधाजित, उनके जो पुत्र हैं यानी भरत के मामा और नाना, ये दोनों इन दूतों के पहुंचने पर इन दूतों का स्वागत किया, सत्कार किया। इन दूतों ने राज्ञा पादो गृहीत्वा, यहाँ राज्ञा कौन है? कहे भावी राजा भरत जी, भावी राजा जो भरत जी हैं, उनके चरणों को ग्रहण करके, उनको चरणों को पकड़ करके भरतम बचह ऊचु, भरत जी से इन दूतों ने यह बात कही। भरत जी से इन दूतों ने बात कही। कहे पुरोहिता त्वाम कुशलम प्राह सर्वे च मंत्रिणः, त्वरमाणस्य निर्याहि कृत्यम आत्यायिकम त्वया। कहे सर्वे च मंत्रिणः पुरोहिता त्वाम कुशलम प्राह, कहे अयोध्या के सारे मंत्री और वहां के सारे कुल पुरोहित, विशेषकर वशिष्ठ जी ने अपना कुशल मंगल आपसे कहा है। कहे कुशलम प्राह, और ये भी कहा है कि त्वरमाणस्य निर्याहि, शीघ्रता से आपको वहां निकलना होगा, बड़ी शीघ्रता से आपको यहां से निकलना होगा। क्यों? कहे कृत्यम आत्यायिकम त्वया, कहे अयोध्या में आपके लिए बड़ा आवश्यक कार्य जान पड़ा है, इसलिए आपको बड़ी शीघ्रता से यहां से निकलना है। और उपहार लाए हैं, कहे इमान चा महा अरहानि वस्त्राणि आभरणानि चा प्रतिगृह्य विशालाक्ष मातुलस्य चा दापय। कहे विशालाक्ष, ये विशाल नेत्रों वाले, बड़े नेत्रों वाले भरत जी, इमानि चा महा अरहानि वस्त्राणि आभरणानि चा, ये बहुमूल्य वस्त्र हैं, बहुमूल्य आभूषण हैं जो मैं ले आया हूं। प्रतिगृह्य, आप इसको ग्रहण करें। अब मातुलस्य चा दापय, अपने नाना अपने मामा को इसको प्रदान कर दें। अत्र विंशति कोट्या तो नृपते मातुलस्य ते, कहते हैं जो राजा अश्वपति हैं, जो राजा अश्वपति उनका नाम है, कैकेयी के पिताजी का। कहे अत्र विंशति कोट्या तो नृपते मातुलस्य ते, और 10 कोट्या तो संपूर्णा तथैव चा नृपात्मज। यह राजा अश्वपति के लिए 20 करोड़ के मूल्य का उपहार लाया हूं। विंशति कोट्या तो नृपे, है ना, नृपते, राजा के उनका अश्वपति के लिए 20 करोड़ का उपहार लाया हूं, और 10 कोट्या संपूर्णा तथैव नृपात्मज, और आप नाना के पुत्र जो आपके मामा हैं,
उनके लिए 10 करोड़ के मूल्य का उपहार लाया हूं। अत्र विंशति, समझ में आ गया? 20 करोड़ का अश्वपति जी के लिए और 10 करोड़ का युधाजित जी के लिए। प्रतिगृह्यतु तत्सर्वं सुअनुरक्ता सुहृद जने। राजा दशरथ जी को, अरे भरत जी को इन सब से कोई बहुत लगाव नहीं था। भरत जी ने कहा प्रतिगृह्यतु तत्सर्वं, उस सबको उन्होंने स्वीकार कर लिया। और सुअनुरक्ता सुहृद जने, जो परम अनुरागी मित्र लोग थे, उन मित्र लोगों के द्वारा उनको सबको दिलवा दिया। भरत जी का क्या मन था? कहे भरतः कामैः दूतान उवाच। भरत जी अपनी इच्छा के अनुरूप उन दूतों से बोले, समप्रतिपूज्य तान तान दूतान संप्रतिपूज्य। उन दूतों का आदर करते हुए अपनी इच्छा के अनुसार उन दूतों से भरत जी बोले, कच्चित सा कुशली राजा पिता दशरथो मम, कच्चित आरोग्यता रामे लक्ष्मणे च महात्मने। कहते हैं दूत आए हुए मंत्रीगण, मुझे आप बताइए कि राजा पिता दशरथ हो मम, मेरे पिता राजा दशरथ जी क्या कुशल से तो हैं? कच्चित आरोग्य रामे लक्ष्मणे च महात्मने। महात्मा राम महात्मा लक्ष्मण जी ये निरोग तो हैं, स्वस्थ तो हैं। आर्जा चा धर्म निरता धर्मज्ञा धर्मवादिनी, अरोगा चापि कौसल्या माता रामस्य धीमतः। कहते हैं धर्मज्ञा धर्मवादिनी, जो धर्म की परम जानकार हैं, धर्म के अनुसार ही बोलने वाली है। धीमता रामस्य माता, परम बुद्धिमान राम जी की माँ है। धर्मनिरता, सदैव धर्माचरण ही करने वाली है। आर्या, जो श्रेष्ठ है, सबसे बड़ी है। कौसल्या अपि अरोगा, ऐसी माता कौसल्या क्या निरोग तो हैं, स्वस्थ तो हैं। कच्चित सुमित्रा धर्मज्ञा जननी लक्ष्मणस्य या, शत्रुघ्नस्य वीरस्य अरोगा चा अपि मध्यमा। कहते हैं क्या मध्यमा, जो मझली माँ है, लक्ष्मणस्य शत्रुघ्नस्य वीरस्य जननी। कहते हैं वीर लक्ष्मण और वीर शत्रुघ्न की जो माता है, धर्मज्ञा, जो धर्म की जानकार है। सुमित्रा काचित अरोगा, क्या ये सुमित्रा जी भी निरोग हैं, स्वस्थ हैं? ऐसा पूछा। कैकेयी के बारे में जो पूछा है, एक पुत्र है अपनी माँ के बारे में पूछ रहा है। अब देखिएगा, आत्मकामा, आत्मकामा का अर्थ अपनी ही कामनाओं को पूर्ति में हमेशा जो लगी रहती हो, वो है आत्मकामा। ये पहला विशेषण है। आत्मकामा सदा चंडी, क्रोधना प्राज्ञमानिनी, अरोगा चा अपि मे माता कैकेयी किम उवाच। है आत्मकामा, जो अपने स्वार्थ में ही हमेशा लगी रहने वाली है। सदा चंडी, जिनका हमेशा विकृत रूप ही बना रहता है। क्रोधना, जो परम क्रोधित रहती हैं। फिर भी प्राज्ञमानिनी, अपने को बड़ी पंडित मानने वाली, बड़ी पंडित मानने वाली। प्राज्ञमानिनी, बड़ा विद्वान मानने वाली। मे माता अरोगा चापी, मेरी माता कैकेयी भी क्या निरोग हैं? और सबसे कुछ नहीं पूछा, इनसे पूछ रहे हैं। कैकेयी के बारे में जो पूछा तो पूछ रहे हैं कि कैकेयी किम उवाच। आते समय कैकेयी ने आपसे क्या कहा है? कैकेयी किम उवाच। चाबी ले लो, चाबी ले लीजिए। कैकेयी किम उवाच, कैकेयी ने क्या कहा है? अरोगा चापि में माता, निरोग कुशल तो, कुशल क्षेम तो इनके बारे में भी पूछा।
है ना। कुशल क्षेम इनके बारे में पूछा, लेकिन उनसे पूछा कि उन्होंने क्या कहा है। ठीक है, किम उवाचः एवं उक्ता तुदे दूता भरतेन महात्मना, महात्मना भरतेन ते दूता एवं उक्ता। महात्मा भरत से आए हुए दूतों ने इस प्रकार सारा कुछ कहा। ऊचु संप्रसृतम नहीं, भरतेन महात्मना एवं उक्ता। महात्मा भरत जी के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर उन दूतों ने संप्रसृतम वाक्यम इदम भरतम ऊचु, विनय पूर्वक, है ना, विनय पूर्वक भरत जी से, हाँ विनय पूर्वक भरत जी से यह बात कही। इतना सब भरत जी ने कुशल समाचार पूछा। इस कुशल समाचार पूछे जाने पर उन दूतों ने भरत जी से यह बात कही। कहे कुशलाहते नरव्याघ्र एसाम कुशलम इच्छसि। आधे श्लोक में पूरा जवाब दिया है। क्या कहा? कहे नरव्याघ्र, हे पुरुष सिंह भरत जी, एसाम कुशलाहते, कहते जिन जिन के बारे में कुशल समाचार आपने पूछा है, कुशलम इच्छसि, जिन जिन लोगों के कुशल की आप इच्छा करते हो, कुशलाहते, वे सारे कुशल हैं, वो सारे ठीक है। इतना ही कहा। श्रीह चा त्वाम वृणुते पद्मा युज्यताम चा अपि ते रथः। कहे पद्मा श्रीह त्वाम वृणुते, बहुत बढ़िया शब्द है ये, बहुत बढ़िया लाइन है। कहे पद्मा श्रीह त्वाम वृणुते, पद्मा यानी कमल, श्री माने लक्ष्मी जी। कहते हाथ में कमल धारण किए हुए लक्ष्मी त्वाम वृणुते, आपका वरण कर रही हैं। आपका अभिषेक होना है, ये नहीं कहा। क्या कहा? कहे पद्मा श्रीह चा त्वाम वृणुते, हाथ में कमल लेकर के श्री लक्ष्मी जी आपका वरण कर रही हैं। युज्यताम चापि ते रथः, कहे अपने लिए आप रथ जल्दी तैयार करवाइए। युज्यताम अपि ते रथः, है ना। भरतः चापि तान दूतान एवं उक्तो अभ्यभाषत। उन दूतों के ऐसा कहने पर भरत जी भी बोले। भरतः चापि तान दूतान एवं उक्तो, इस प्रकार दूतों के कहने पर भरत जी बोले। अपृच्छे अहम महाराजम दूताः संतोरयन्ति माम्। कहते महाराज केकई जी से मैं जरा आज्ञा ले लूं। अपृच्छे अहम महाराजम, उनसे ये भी कहूंगा कि दूता संतोरयन्ति माम्, कि जितने दूत आए हैं मुझको यहाँ से चलने की जल्दी कर रहे हैं, उतावली हड़बड़ी मचाए हुए हैं। दूता संतोरयन्ति माम् एवं उक्त्वा तु तान दूतान पार्थिवात्मजः भरतः, है ना। इस प्रकार उन दूतों से कह करके दशरथ नंदन श्री भरत जी पार्थिवात्मजः, राजा के पुत्र यानी दशरथ नंदन श्री भरत जी दूतैः संचोदितो वाक्यम मातामहम् उवाचः, दूतों के द्वारा प्रेरित किया हुआ जो वाक्य जो दूतों ने कहा था, दूतों से प्रेरित होकर के जाकर के अपने नाना से बोले। मातामहम् उवाच, अपने नाना के पास जाकर बोले कि राजन पितुः गमिष्यामि सकाशं दूत च उदितः। कहते हैं राजन, दूत च उदितः, दूत लोग मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि पितुः सकाशं गमिष्यामि, और मेरी भी इच्छा है कि मैं अपने पिता के साथ पास जाऊं, है ना। सकाशम पास, नजदीक, मैं अपने पिता के नजदीक जाऊंगा। पितुः सकाशम गमिष्यामि, कहेंगे इतनी जल्दी? फिर उन्होंने कहा पुनः अपि अहम एष्यामि, मैं फिर से आऊंगा। पुनः अपि अहम एष्यामि,
मैं पुनः यहाँ आऊंगा यदा में तुम स्मरिष्यसि, जब कभी आप मेरा स्मरण करेंगे तब मैं पुनः यहाँ उपस्थित हो जाऊंगा। भरतेन एवं उक्तः तु नृपो मातामहः तदा तम उवाच शुभम वाक्यम शिरसि आघ्राय राघवम्। भरतेन एवं उक्तः, भरत जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर नृपो मातामहः तदा, राजा अश्वपति जो भरत जी के नाना हैं उन्होंने राघवम भरतम शिरसि आघ्राय, भरत के सिर को नीचे झुका करके उनके सिर को सूंघा है। अशुभम वाक्यम तदोवाच, उसके बाद मंगलमय वाणी में उनके नाना अश्वपति ने उनसे कहा गच्छ तात अनुजाने त्वाम कैकेयी सुप्रजा त्वया मातरम कुशलम ब्रूया पितरम चा परंतप। कहते हैं तात अनुजाने, हे पुत्र मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं। तात अनुजाने गच्छ, तुम जाओ। कैकेयी तुम सुप्रजा त्वया, ये मेरी पुत्री कैकेयी तुम्हारे जैसा लायक पुत्र पा करके वो पुत्रवती हो गई, सुंदर पुत्र की मां बन गई। कैकेयी सुप्रजा त्वाम त्वया मातरम पितरम परंतप कुशलम ब्रूयाः। हे परंतप, हे शत्रुओं को ताप देने वाले शत्रुदमन ये भरत जी, मातरम पितरम चा कुशलम ब्रूयाः, अपने माता जी अपने पिताजी को मेरी तरफ से कुशल कहना, आप मेरा कुशल समाचार कहना। अपुरोहितम चा कुशलम चा अन्य जुज सत्तमाः, ये जितने ब्राह्मण हैं, जितने आपके मंत्री हैं, जितने पुरोहित हैं, उन सब से भी मेरा कुशल समाचार कहना। तौ तात महेश्वासौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ, जो विशिष्ट धनुर्धारी राम लक्ष्मण तुम्हारे भाई हैं, उनसे भी मेरा कुशल समाचार कहना। तस्मै हस्ति उत्तमान् चित्रान् कंबलान् अजिनानि च सत्कृत्य केकयो राजो भरताय ददो धनम। फिर इनको बड़ा सारा उपहार दिया है, विदा किया है। ये बहुत लंबा है, काफी उपहार आदि हैं, तो आज यहीं रोकते हैं। उपहारों की व्याख्या कल की जाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।